क्लास 8 फ्रॉम कोर्डोवा, चैप्टर 7, एक्सरसाइज 7.8। आज हम बात करने वाले हैं डिवाइड के बारे में, एक बेस्ट ट्रिक के साथ जिससे आप कभी कंफ्यूज होंगे ही नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ भी। हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाय एक्स माइनस 3। जो आपकी इसमें फर्स्ट के बाद सेकेंड और थर्ड नंबर के क्वेश्चन है उसमें एक नेम है फैक्टर्स, उसका साथ में हम ये भी बताएंगे, इसी क्वेश्चन में हम सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे कि ये वर्ड कहाँ से आए। ठीक है, तो चलिए पहले आपको डिवाइड दिखाई देते हैं। डिवाइड करना कैसे है, हमें डिवाइड किससे करना है, x बाई एक्स माइनस 3। सो x माइनस 3 से हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। चलिए ठीक है, हम कोई उस टाइप के यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं करेंगे कि आपको कन्फ्यूजन हो, सिर्फ रटना हो, नहीं, फुल डिटेल। एक कॉमन सी बात है कि अगर हम एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए 2 से हमें डिवाइड करना है सपोज 16 को, तो हमें मालूम है, आप फटाक से बोल देंगे सर 2 8 जा 16। अगर थोड़ी देर के लिए हम ये सोच लें कि हमसे मल्टीप्लाई नहीं आता, थोड़ी देर के लिए डिवाइड आता है लेकिन मल्टीप्लाई नहीं आता, तो अब हम कैसे करें इसे। तो 2 का जो हम टेबल करते हैं उसी को तो मल्टीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीपल। 8 क्लास में ऑलरेडी आप जानते होंगे मल्टीपल का मतलब, मल्टीपल एक तरह से टेबल ही होता है। तो 2 में हम क्या इंटू करें कि 16 आ जाए, यही ना बात हुई भाई। 2 के टेबल आप अटेंड करते हैं, मान लीजिए हमें टेबल नहीं आता, तो हम बात तो वही कर रहे हैं ना कि 2 का हम कितने टाइम्स टेबल अटेंड करें 16 आ जाए। तो मान लीजिए सपोज हमसे नहीं आता, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट वाई ले लेते हैं। भाई हमें नहीं मालूम कि यहाँ पे 8 क्या नंबर आएगा। अब वो वाई को यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए और इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में ऑलरेडी पढ़े होंगे। मल्टीप्लाई में ट्रांसफ़र होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे। हाँ, हमसे डिवाइड आता है सर 2 8 जा 16, ये फाइनल हो गया कि यहाँ पे 8 आएगा। तो भाई हम इसी का यूज़ क्यों ना इसमें करें, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमें दूसरे से मतलब नहीं है, चाहे इसके पास इतने लंबे वेरिएबल्स के क्यों ना हो, क्यूबिक मल्टी पॉलिनोमियल्स ही क्यों ना हो। ठीक है, उससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ फर्स्ट को फोकस करना है, इसे यानी x के टेबल में, यानी x के क्या हम मल्टीप्लाई करें कि ये फर्स्ट नंबर आना ही चाहिए। इसमें ऐसा जैसे होता है कि अगर हम 2 का 17 में डिवाइड करें तो ऐसा नहीं बोल देते कि उसका अप्रोक्सी पीछे ही आ जाए, वो आए ना आए तो चल जाता है, 2 8 जा 16 ऐसा हम लिख देते हैं, ये नंबर में चल जाता है, होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता वेरिएबल में। आप कुछ भी करिए, एक्स का टेबल आप पढ़िए, जो भी आप करिए, ये आना ही चाहिए, चाहे हम यहाँ वाई ही क्यों ना लिख दें, उसका भी डिवाइड होता है। तो अभी हम बुक में हैं इसलिए बुक का ही बात करेंगे। तो अब हम मान लीजिए हमसे नहीं आता, हमें मालूम है, आपको भी मालूम है कि एक्स में हम सर एक्स का इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन सपोज़ थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमें नहीं आता, तब हम क्या करें। तो ये एक्स है, एक्स को किनारे लेके आइए। भाई हमें टेबल नहीं आता, हमने यहाँ पे जगह छोड़ दी या क्वेश्चन मार्क कर लिया, जो भी आप चाहें, और हमें चाहिए इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए यही वर्ड हमने यहाँ पे जैसे लिखा था वैसे यहाँ पे है नहीं। कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, पी, कोई भी पी ले लिए। अब हमें चाहिए पी, यानी हम एक्स में क्या इंटू करें कि एक्स स्क्वायर हो, हमें नहीं पता थोड़ी देर के लिए। तो एक्स स्क्वायर रहने दीजिए एट इट इज़ और एक्स को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो यहाँ पे एक्स कितने हैं 2 और यहाँ पे एक्स कितने हैं 1। भाई नहीं, अगर यहाँ पे डिग्री ना हो वहाँ 1 होती है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स बच गया, यानी हमें किसका इंटू करना है, एक्स का। तो जो हमें यहाँ फाइंड हुआ उसे आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब आप इंटू करके देख लीजिए, एक्स में एक्स का इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया। वो अगर नहीं भी पता है कि एक्स में क्या एक्स का इंटू करेंगे क्या आएगा, तो आप डायरेक्टली यही ऊपर वाले को लिख दीजिए, अगर आपने ये वर्क किया है तो। अब यहाँ पे कौन सा आइन है, -3। भाई इसका भी तो टेबल पर इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो x में 3 का। अब देखिए नंबर का अगर आप किसी वेरिएबल से इंटू करते हैं तो क्या एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, भाई नंबर तो नंबर से इंटू होता है, वेरिएबल तो वेरिएबल से इंटू होता है। तो ये दोनों आके पास में चिपक जाएंगे ऐसे करके। तो x में 3 का इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, 3x। अब भाई डिवाइड जब भी हम करते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, नहीं करते, सिर्फ इसका आंसर दीजिए और कुछ मत बोलिए।
सब्ट्रैक्ट करते कि नहीं करते? 17 माइनस 16 क्या था? 1। जैसे आपके माइंड में होगा अक्सर यहाँ पे हम साइन क्यों चेंज करते हैं, तो भाई आप यहीं पे बता दीजिए ना, आप क्या करते हैं, नंबर वाले में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। तो यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करिए ना, इससे और इसको। तो सब्ट्रैक्ट में आपने क्या पढ़ा? चलिए तो इससे सब्ट्रैक्ट करिए। ऊपर क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, और जैसे ही माइनस आता है तो बाद वाले के साइन क्या हो जाते हैं? चेंज होते नहीं होते? सब्ट्रैक्टेड में तो पढ़े होंगे, सब्ट्रैक्ट ये वेरिएबल फ्रॉम ये, तो साइन चेंज होता कि नहीं होता? बताइए। ऐसे लिखते हैं नहीं लिखते? माइनस अंदर एंट्री जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस। होता ही नहीं होता? सिर्फ इतना बदलता ही होता है। इसीलिए यहाँ का जो नीचे का साइन होता है उसे हम इसी वजह से बदलते हैं। बदलने का यही रूल्स। क्यों बदलते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कैंसिल होना ही चाहिए हर हाल में। अब देखिए, ये दोनों वेरिएबल जब तक सेम ना होंगे प्लस माइनस नहीं होंगे। तो दोनों में ये आपको देखना है, दोनों सेम है नो डाउट। दोनों में ये देखिए ग्रेटर नंबर कौन सा है, आराम से सब करिए। ग्रेटर आपका 5 है, उसके आगे कौन साइन है? माइनस। उसे पहले लिख दीजिए, सबसे पहला काम वही करिए, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, कुछ भी हो। पहले ये देखिए ग्रेटर नंबर कौन सा है, उसके आगे का साइन लिख दीजिए पहले से। हाँ, अब आप देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ पे क्या है? प्लस। तो माइनस प्लस क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होते हैं। अब 5 माइनस 3 2, आराम से आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अब नंबर में भी अगर यहाँ पे 6 होता सपोज, तो आप 1 के बाद ये 6 को डाउन करते नहीं करते? वैसे ही आप इसे भी ले आइए विथ साइन। अब यहाँ पे हम आपको एक ट्रिक दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो भी साइन है उसे सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए, सबसे पहले से एडवांस माइनस कर दीजिए, अगर आपको बेस्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करना है तो। चलिए कर दिए। अब हमें नहीं पता कि x में हम क्या इन टेबल पढ़ें कि 2x आए, नहीं बनता। मान लीजिए नहीं बनता, फिर से यही नियम में आइए, x में क्या इंटू करें, तो p ले लेते हैं लेट, और क्या चाहिए हमें? 2x चाहिए। p को स्टॉप कर दीजिए, x को ट्रांसफ़र कर दीजिए, x नीचे आ गया, x कैंसिल, क्या रिजल्ट मिला? 2। ये 2 को यहाँ पे लिख दीजिए, हो गया। अब आप इंटू करके एक बार ट्राई कर लीजिए। -2 का x में -2x, राइट। माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 3 जा 6, और साइन तो बदलना कंपलसरी है, चेंज करिए। ये प्लस और ये आपका माइनस। देखिए ये माइनस प्लस कैंसिल, प्लस माइनस ये भी कैंसिल। रिजल्ट क्या है? 0। अभी हमने आपसे बताया ना कि ये वर्ड का भी मतलब आपको बताएंगे इसी क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन से हम बाहर नहीं जाएंगे, यहीं पे ही पूरे आपके डिवाइड कंप्लीट होंगे। इसमें हमने ये पाया कि अगर रिमाइंडर 0 है, इफ़ वी हैव रिमाइंडर 0, अगर रिमाइंडर आपका 0 आया तो समझ जाइए जिससे आपने इसको डिवाइड किया उसका ये फैक्टर है। मीन्स x माइनस 3 जिससे आपने डिवाइड किया इज़ अ फैक्टर ऑफ किसका? जो भी आपका पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को जनरली हम px से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। px मतलब जो ये क्वेश्चन है। अब आपका क्वेश्चन क्या है? x माइनस 2, वो भी आपका फैक्टर है। अब फैक्टर क्या होते हैं, कौन डिसाइड करता है? उसकी डिग्री। कोई भी क्वेश्चन हो उसकी डिग्री डिसाइड करती है। अगर उसकी डिग्री 2 है तो समझ जाइए 2 फैक्टर निकलेंगे। अगर उसकी डिग्री 3 है, 3 है, तो 3 फैक्टर निकलेंगे। अब आपके फैक्टर कहाँ हैं? दोनों। तो एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, ये दोनों फैक्टर होते हैं। आप इससे डिवाइड करके घर में देखिएगा, आपके लिए होमवर्क है ये। इससे डिवाइड करके देखिएगा, आपका क्वेश्चन ये आएगा। एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है? मज़ा आया तो आपका सेकंड थर्ड समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं सेकंड। और हाँ, हमने तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो बताई ही नहीं, डिवाइड का सबसे पहला रूल्स क्या होता है उसको तो हमने शेयर ही नहीं किया, कि आपका जो भी पॉलिनोमियल्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर पे होने चाहिए। जनरली ऐसा नहीं है कि डिसेंड है ना, डिसेंडिंग पे ही होनी चाहिए, ये बात याद रहे आपको। और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर यहाँ पे 2 है तो देखिए यहाँ पे 2 है तो इसकी डिग्री कितनी है? 1। अब 1 के बाद आपका कांस्टेंट की बारी आती है। और अगर आप चाहते हैं एक वेरिएबल सर यहाँ भी आप लिख के दिखाइए, भाई आप 2 के बाद तो 1 होता है सर, 0 भी होता है, तो ये ले लीजिए, हमने इसको भी बना दिया। ये आपका वही पॉलिनोमियल है जो पहले दिख रहा था। अब देखिए हमने यहाँ पे क्यों स्पेस दिया, क्योंकि जैसे हमने सेकंड नंबर यहाँ पे राइट किया यहाँ पे सॉल्व कराने के लिए, तो हमें यहाँ पे देखिए x³ दिखा, लेकिन उसके बाद नंबर है। और आई थिंक आपके इस एक्सरसाइज का सबसे
टफ क्वेश्चन यही है। अब उसकी वजह क्या है वो भी हम आपको शेयर कर देते हैं। अब क्यों टफ है, देखिए डिवाइड हमें किससे करना है, x-1 से। हमने x-1 आउटसाइड कर लिया। अब इसे आप अंदर लिखिए। तो अगर आप इजी वे पे करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर मैं टफ़ नहीं करना चाहता, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है, मैं टफ़ को फेस नहीं मतलब नहीं करना चाहता, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, x³ -1। अब भी हमने आपसे क्या बताया कि आप लाइन से लिखिए, तब तक लिखिए जब तक कि कांस्टेंट अपने आप ना आ जाए। अब यहाँ पे देखिए डिग्री क्या है, 3 के बाद तो 2 आती है कि नहीं आती, 3 के बाद क्या आता है 2, मतलब नंबर अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर पे करें तो 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा। तो 3 के बाद हमारे पास 2 नहीं है, तो हम 0 × x² लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, सिर्फ इतना बताइए, लिख सकते हैं भाई, 0 भी तो लगा है, प्लस 0 × x लिख सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है तो हम क्या करें, लिखना तो पड़ेगा, प्लस यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। ये देखिए सॉरी -1, ये आपका कांस्टेंट हो गया, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए ये 0 मतलब तो 0 ही है, ये भी 0 × x है, ये भी 0 है, तो हम राइट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन तो वही है ना, x³ ये, और ये आपका -1। चलिए करते हैं स्टार्ट। अब यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा है, x में क्या इंटू करें कि x³ हो। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इसके लिखने की हमें क्या बेनिफिट है। x में क्या इंटू करें तो हम लेट कर लेते हैं p, और हमें चाहिए x³। p को स्टॉप कर लीजिए, x को ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो एक x कैंसिल, तो 2 बच गए, तो x² आपका फर्स्ट हुआ, x² बचा ना रिमाइंड, तो x² का x में इंटू करेंगे तो x³। अब x² का -1 में करिए तो -x², बेहिचक उसके नीचे लिखिए। देखिए अगर आप सोचिए इसको ना लिखे होते तो इसे किसके नीचे आप लिखते, 1 के नीचे, फिर आप कंफ्यूज रहते कि नहीं रहते। और हमने आपसे पहले ही बताया कि प्लस और माइनस वेरिएबल हमेशा सेम डिग्री वालों से होते हैं, ये नहीं कि आप 1 के साथ फिर से कर दें और 100% आप मिस्टेक कर देते। अब ये हो गया इजी, साइन चेंज, ये प्लस कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, अब भाई यहाँ 1 है, 1 और 0 का ऐड करिए, क्योंकि प्लस 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 ही होते हैं, 1 और 0 का ऐड करिए तो आपका क्या हो जाएगा 1, होगा नहीं होगा, और साइन आपका प्लस ही रहेगा, x²। अब हमने लास्ट डिवाइड में क्या बताया कि जो भी यहाँ पे साइन आए उसे सबसे पहले यहाँ पे लिखिए, उसके बाद दूसरा काम करिए। आपका सेकेंड स्टेप का पहला वर्क यही है कि जो भी यहाँ साइन आए उसे यहाँ पे लिखिए। हाँ, ये तभी फेल होगा हमारा ये रूल्स जब आपके जिससे आप डिवाइड करते हैं उसके आगे यहाँ पे माइनस का साइन होगा। अगर ये माइनस साइन यहाँ हुआ किसी भी क्वेश्चन में तो ये रूल्स फेल हो जाएगा। लेकिन 99.99% में आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर मिलता है इस एक्सरसाइज में तो हम ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आप डाउन करिए, +0 × x आ गया। अब आप बताइए x में क्या इंटू करेंगे कि x² हो, तो भाई हम तो जब भी वेरिएबल स्टार्ट करते हैं तो इसी से ही स्टार्ट किए थे, x × x x², बोलते नहीं बोलते, तो x में x का इंटू कर दीजिए, x² होगा। और नहीं तो आप ये नियम अप्लाई करिए, x में x का इंटू करिए तो x² प्लस माइनस माइनस x में 1 का इंटू करेंगे तो 1x। हमने अभी बताया था नंबर वेरिएबल पास में सट जाते हैं। साइन बदलिए, ये कैंसिल हो जाएगा, 1x², ये भी 1x² है। अब ये फिर से प्लस प्लस आया तो 1 और 0 फिर 1x हो गया। अब यहाँ पे क्या है आपका -1। अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो ये इसका फैक्टर हुआ, ये भी याद रखिएगा। x में क्या इंटू करेंगे कि x ही आए, क्योंकि यहाँ तो x ही है ना, तो सिंपल सी बात है। 10 में क्या इंटू करेंगे 10 ही हो, सिंपल सी बात, आप बोलेंगे 1। अब एक और आपको लॉजिक चीज़ दिखाएं, एक जादू, अगर यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो दोबारा स्क्वायर कभी नहीं आएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन में कभी भी नहीं आएगा, नेवर। कुछ भी आप ट्राई कर लीजिए, कभी भी नहीं पाएंगे आप। क्वेश्चन में अगर स्क्वायर आ गया तो दोबारा नहीं आएगा, और उससे ग्रेटेस्ट तो कभी आ ही नहीं सकता। अगर स्क्वायर आ गया तो क्यूब कभी नहीं आएगा, उससे पीछे डिसेंडिंग में ही जाएगा, याद रखिएगा। अगर x आ गया है तो यहाँ पे आप पहले से जान जाइए कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा, मतलब नंबर ही आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। देखिए नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और यहाँ पे पहला काम तो वो है भाई साइन लेके जाना, प्लस कर दीजिए। अब x में 1 का ही इंटू करना है ना,
1 इंटू एक्स 1x, प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1, साइन चेंज, ये भी कैंसिल और प्लस माइनस ये भी कैंसिल। इसका मीन्स क्या हुआ कि x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ, ये आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन तो नहीं बोला गया है लेकिन हम ही आपको बता रहे हैं, इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1, यानी एक्स क्यूब माइनस 1 का अगर हम फैक्टराइज करें तो हमें x माइनस 1 ज़रूर मिलेगा। और लॉजिक देखना है तो आप x माइनस 1 को ले जाके इससे इंटू करिएगा, आपको एक्स क्यूब माइनस 1 मिलेगा, ट्राई कर लीजिएगा। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, किससे डिवाइड करना है, 3x प्लस 4 से हमें डिवाइड करना है, और है क्या 15x स्क्वायर प्लस 41x प्लस 28। चलिए स्टार्ट करें। 3x में क्या इंटू करें कि 15x स्क्वायर हो, तो अब हमें ये हमने सबसे लूज मेथड आपको बता दिया, लेकिन अब थोड़ा सा अगर आप अपने माइंड को डेवलप करना चाहते हैं तो एक और ट्रिक है हमारे पास, वो भी देख लीजिए। यहाँ नंबर है, नंबर का टेबल तो आता होगा ना, 3 में क्या इंटू करें 15 होगा, तो 3 5 जा, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है वेरिएबल x, यहाँ पे क्या है 2, तो बताइए x की डिग्री कितनी है 1, 1 में कितना ऐड करेंगे कि आपका 2 होगा, तो आप बोलेंगे सर 1, तो भाई x पावर 1 कर दीजिए। अब आप एक बार चेक कर लीजिए, 5 3 जा 15, x इंटू एक्स स्क्वायर, अब भी बात की है कहीं ये, उनकी डिग्रियां ऐड हो जाती है, 1 + 1 2। अब दूसरे में भी तो इंटू कर लें, 5x का 4 में, 5 4 जा 20, और x तो है ही नहीं है, तो पास में आके पास आ जाएंगे। चलिए, और हमने तो पहला तो देखा ही नहीं, यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, फिर डिग्री कितनी है 1, फिर कांस्टेंट, ये सही होना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही आप लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। चलिए आगे देखते हैं, साइन चेंज। हाँ, दोनों नहीं कैंसिल हो रहे हैं, तो दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है पहले ये बताइए। 41 क्या है, कौन साइन है, माइन प्लस, पहले आप प्लस लिख लीजिए, उसके बाद आगे काम करिए। हाँ, अब 41 से 20 को माइनस कर लीजिए तो 21 आएगा x, और डाउन कर लीजिए 28। यहाँ पे कौन साइन है, प्लस, सबसे पहले उसको लेके यहाँ पर कर दीजिए। अब अभी हमने क्वेश्चन में कुछ बताया आपको, डिग्री कितनी है 1, तो दोबारा आएगी क्या, नहीं, 2 आएगी क्या डिग्री, नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, किसकी बारी है, कांस्टेंट की, देखिएगा कांस्टेंट ही आएगा। 3x में क्या इंटू करेंगे कि 20 है 1x हो, देखिए x तो सेम है ना, तो भाई हमें x से मतलब ही नहीं है यहाँ पे। अब 3 की टेबल पढ़िए, 3 7 जा, इसका इंटू करके बताइए, 3 7 जा 21x है ये, तो हम किसका इंटू कर रहे हैं 7। हमने आपसे पहले बताया कि यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, 7 3 जा 21x, 7 4 जा 28। अरे सभी फैक्टर निकल रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें रिमाइंडर हमारा 0 ना हो, तो ये भी भाई फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर ये है, 2 फैक्टर होंगे ना इसके, ये क्यूब के कितने फैक्टर होते हैं 3, पहला ये और 2 ये देगा। अब बोलेंगे सर ये कैसे 2 देगा, तो इसका फैक्टराइज कर लीजिएगा, फैक्टराइज पढ़े होंगे ना आप, मल्टीप्लाई करने में 1 आए, प्लस माइनस करने में भी आपका 1 आए, या तो x स्क्वायर 1 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लीजिएगा, 2 आंसर ये दे देगा। आई थिंक x + 1 ही आएगा होल स्क्वायर, तो x + 1 और एक x - 1, हो गए 3 फैक्टर। चलिए 4th नंबर भी चेक करें, ये फैक्टर है नहीं है, पहले ये तो देखिए 3 2 1 और कांस्टेंट, सही है, एकदम परफेक्ट है। हाँ तो स्टार्ट करें, यहाँ पे 2 है 2, और यहाँ पे क्या है 2, 2 1 जा 2, x की डिग्री कितनी है 1, यहाँ डिग्री कितनी है 3, 1 में कितना ऐड करेंगे 3 होगा 2, x पावर 2। एक ये भी आपका ट्रिक हो गया। 1x स्क्वायर का भी इंटू करिए, 1 1 2 जा 2, x स्क्वायर में x का, तो उनकी डिग्री ऐड हो जाएगी, 2 + 1 3। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस सॉरी प्लस 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 ही रहेगा। अब बेहिचक आप लिखते जाइए, अगर आपने डिग्री डिसेंडिंग में है तो आप बिल्कुल मत सोचिए, उसी के नीचे ही आएगा, बाहर जा ही नहीं सकता। 1 3 जा 3, x स्क्वायर है ही नहीं है बेचारे के पास, तो सट जाएंगे। आ जाओ भाई, यहाँ पे साइन बदल दीजिए,
अब ये कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि दोनों पास माइनस माइनस। अब बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं माइनस माइनस होता क्या है, इनटू में प्लस होता है और जब ऐसे ये इनटू थोड़ी है तो भाई माइनस माइनस में नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है। ठीक है, बोल देते हैं ना माइनस माइनस प्लस, फुर्सत ख़त्म। भाई नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा, प्लस 5x। हमने इसके बाद क्या ट्रिक बताया था, जैसे ही आप सेकेंड स्टेप करेंगे सबसे पहले ये साइन ले जाके यहाँ लिख दीजिए। लिख दिए। चलिए 2 का टेबल पढ़िए, 2 3 जा 6, x है कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2, कितना ऐड करेंगे 1 में 1। और वैसे भी क्लियर है कि यहाँ 2 आ चुका है तो 2 दोबारा आएगा नहीं, तो एक तो कांस्टेंट आएगा या तो फिर x आएगा, ये हुआ 1। चलिए इनटू करिए, माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस, माइनस प्लस माइनस 3 2 जा, ये तो आएगा ही आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9 और x अकेला है, साइन चेंज कैंसिल। अभी दोनों पास प्लस है तो प्लस में तो कोई नहीं है, 9 5 14x और नीचे है आपका 21। चलिए ठीक है, यहाँ पे कौन साइन है प्लस, पहले से ले जाइए और आप पहले से ही इतना जानिए कि यहाँ पे एक नंबर आएगा, क्योंकि स्क्वायर भी आ चुका, डिग्री भी आ गई, अभी ये नंबर की जगह है, नंबर मतलब कांस्टेंट यहाँ पे। तो चलिए वो नंबर भी देख लेते हैं। तो 2 का टेबल पढ़िए, 2 7 जा 14, x देखिए ही मत, वो कभी नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता, अगर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा। 7 2 जा 14x, 7 3 जा 21। अरे यार सब के सब फैक्टर्स निकल रहे हैं, मतलब इस बुक का टारगेट है कि बच्चे फैक्टर समझ जाएं, ये भी फैक्टर है भाई इसका। चलिए 5th नंबर देखते हैं। अरे 5th नंबर कितना डिवाइड करें, अब सब क्वेश्चन हम डिवाइड से नहीं करेंगे भाई, क्यों? अब आप बोल रहे हैं सर डिवाइड का चैप्टर डिवाइड क्यों नहीं करेंगे, इसको तो नहीं करेंगे भाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 8a³ है, यहाँ 27b³ है। अब डिवाइड से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बॉन्डेड हैं, 100% आंसर आएगा। थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टेड क्वेश्चन करते हैं। ये लिखा क्या है ये बताइए, 8a³, 8 का एलसीएम करिए तो 2 4 जा 2 2 जा, 2 कितने टाइम्स आए 3 टाइम्स, और यहाँ क्यूब भी लिखा है, क्या हम इसे 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरह अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें 27 का तो 3 देखिए 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 टाइम्स है, तो क्या हम इसे 3b का होल क्यूब लिख सकते हैं? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। डिवाइड किससे करना, आ जाओ भाई आप नीचे, ज़रूरी थोड़ी है कि ऐसे ही सिंबल हो, ये भी तो डिवाइड है। और नीचे क्या है 2a + 3b, सिंपल। अब ये बताइए आप, ये a³ + b³ दिख रहा है, तो a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है, a + b a² - ab + b², सिंपल। ये आपका फार्मूला है या नहीं? बिल्कुल है। तो भाई a³ हमारे पास है, b³ भी है, और हम ये फार्मूला को इसमें पुट करने वाले हैं, a + b। चलिए दोनों को ऐड करिए, तो 2a + 3b, दोनों का क्यूब हट गया क्योंकि इसमें तो नहीं है ना। अब इसको देखिए आगे a², तो इसका स्क्वायर करिए, 2a का होल स्क्वायर माइनस ab, a बताइए 2a × b क्या 3b प्लस b² यानी 3b का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा। चलिए ये इनटू में है ना, ये तो अंदर प्लस माइनस हो रहे हैं, और नीचे क्या है 2a + 3b। अब बताइए 2a + 3b से कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो ले जाइए ना आप, अब आपका आंसर यही तो है आंसर, 2 2 जा 4 a² - 3 2 जा 6 ab प्लस 3 3 जा 9 b², और चेक कर लीजिएगा ये आंसर है नहीं। चलिए 6 नंबर भी चेक करते हैं, ये फैक्टर है कि नहीं। स्टार्ट। अब ये मत बोलिएगा कि यहाँ फैक्टर सर यहाँ तो नहीं बताए, भाई डिवाइड हुआ पूरी तरह से, ये फैक्टर ही तो है, यही तो है फैक्टर। इससे हमने डिवाइड किया, कितने हैं इसमें 3, तो 3 में एक ये आंसर जिससे आप डिवाइड किए, और 2 ये देंगे भाई। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब बोलेंगे सर इसको कैसे सॉल्व करूं, तो आप कर लीजिएगा, 2a का होल स्क्वायर नहीं बना सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², एक बार चेक कर लीजिएगा, 2 आंसर वो देगा, तो 2 वो हो गया और एक ये आपका, 3 हो गए। चलिए इसे भी चेक करते हैं, 2 5 जा 10, नंबर है ना पहले,
और x यहाँ डिग्री कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है 2, कितना चाहिए भाई 1 में कितना ऐड करना है, एक ऐड करना है, तो 1 + 1 2, तो 2 5 चाहिए 10 हो गया। x में x का इंटू करेंगे, उनकी डिग्री ऐड कर दीजिए। अब 5 एक ही है क्या, अच्छा ये दूसरा, 5 3 जा 15, और x तो है नहीं, यहाँ पे लिख दीजिए। साइन चेक करिए, कैंसिल। दोनों में ग्रेटेस्ट पहले बताइए कौन सा है, 15, आगे कौन साइन है माइनस, पहले से लिख दीजिए। हाँ, अब आप प्लस माइनस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 15 - 11 आपका 14, सॉरी 4 यार, 14 नहीं 4x, और ये आपका डाउन आया -6। इसके बाद हमने स्टेप क्या बताया था कि ये माइनस को तुरंत यहाँ पे लिख दीजिए। अब बताइए डिग्री कितनी आई है 1। अब नेक्स्ट आने वाला क्वेश्चन क्या होगा, नंबर होगा, कॉमन सी बात है। अब बताइए 2 में क्या इंटू करेंगे 4 होगा, 2 2 ज़ा x देखिए ही मत, क्योंकि देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने आपसे पहले बताया क्वेश्चन में अगर आपका डिग्री 1 आ गया तो उसके बाद नंबर ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो माइनस के साथ इंटू करेंगे, -2 × 2x -4x, माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6। अरे भाई सब के सब फैक्टर बन रहे हैं, कोई एक ऐसा नहीं है जो फैक्टर ना हो। ये भी इसका फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये दोनों फैक्टर हैं किसके, इसके। अगर आप फैक्टराइजेशन करके देखेंगे तो देखिएगा ये दोनों आएंगे। नाउ 7 नंबर, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठ रहा हो कि सर हमें ऐसा फील हो रहा है कि इस एक्सरसाइज का सबसे टफ क्वेश्चन है ये, क्योंकि बड़ा दिख रहा है, तो आपको हम और बता देते हैं, ये जितना बड़ा होगा उतना ही डिवाइड स्मॉलेस्ट होगा, उतना ही छोटा होगा, और ये जितना छोटा होगा उतना ही आपकी लेंथ बढ़ेगी। यहाँ पे आप एक सिर्फ सिंगल रख लीजिए, 7x ले लीजिए और इसको करके देखिए, ये पूरे पेज में आ जाएंगे। लेकिन जितना ये इसका लेंथ बड़ा होगा उतना ही ये स्मॉलेस्ट हो। क्यों, क्योंकि एक बार जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये तीनों को ले लेगा। अब बताइए अगले में 3 कहाँ से मिलेंगे, एक ये बचाएगा भाई, एक तो बचता है ना नीचे आएगा, जब वो आएगा तब इसका कवर करेगा, तो ये बड़े मुश्किल से 2 बार जाएगा। अब बताइए कौन सा टफ हुआ, कौन सा आपका इजी हुआ, ये इजी हुआ। चलिए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, x² है, यहाँ पे 2x⁴ है, यहाँ पे नंबर क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, 1 का टेबल पढ़िए, तो 1 2 जा 2 हो गया। अब यहाँ पे x, यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, यहाँ पे डिग्री कितनी है 4, 2 में कितना ऐड करेंगे 4 हो जाए तो 2, तो x⁻ यहाँ 2 लिख दीजिए, सिंपल। कोई टफ है क्या, कुछ नहीं है, मिल गया आपको आंसर क्वेश्चन। अब चलिए इंटू करते हैं 1 बाई 1, 2 1 जा 2, x² में x² x⁻4, डिग्री ऐड होती हैं भाई इंटू में, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्लस 2 7 जा 14, यहाँ डिग्री कितनी है 2 और यहाँ पे डिग्री कितनी है 1, तो 2 + 1 3। देखिए फिर एकदम फिक्स बैठ रहा है, क्यों, क्योंकि 4 3 2 1 और ये कांस्टेंट, अगर ये लाइन से ना होंगे तो कोई भी फिक्स नहीं बैठेगा पहले को छोड़ के। अब नेक्स्ट करिए, तो यहाँ पे प्लस साइन होता है भाई, तो प्लस माइनस माइनस लिखते जाइए, 2 8 जा 16, और x² है ही नहीं है, देखिए साइन चेंज स्टार्ट। अब बताइए कितना स्मॉलेस्ट है, बेचारा 2 ही बच गया, और इसे आप टफ बोल रहे थे, कैसे टफ हो जाएगा। दोनों पहले ग्रेटेस्ट नंबर देखिए 14, साइन क्या है माइनस, उसको पहले लिख दीजिए। अब आप अपने आप से पूछिए प्लस माइनस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करिए, 9 5 वेरिएबल्स डाउन, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है 47, साइन पहले लिखिए, 47 में 6 गया 41, x² हो गया। चलिए 68 डाउन कर लीजिए, 68x, क्लियर। इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या बताया कि जो भी यहाँ साइन दिखे उसे सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए, सबसे पहले लिख दिए। चलिए ठीक है। अब आप बताइए यहाँ पे क्या नंबर है 1, यहाँ पे क्या है 5, 1 5 जा 5। अब मान लीजिए हम नहीं देखना चाहते, थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। अब आप बताइए क्वेश्चन में यहाँ डिग्री कितनी है 2, तो यहाँ पे कितनी आ सकती है 1, श्योर है, या तो फिर नंबर आएगा, क्लियर। तो यहाँ पे श्योर है कि x आएगा या तो फिर नंबर होगा, तो देख लेते हैं क्या आएगा। x² डिग्री कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 3, कितना चाहिए 2 में कितना ऐड करेंगे 3 होगा, वो तो कॉमन सी बात है कि यहाँ पे x ही आएगा। ये देखिए आ गया, हो गया ख़त्म।
माइनस, और यहाँ पे कौन साइन है, प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 5 1 जा 5 एक्स, यहाँ डिग्री कितनी 1 और यहाँ कितनी है 2, 2 + 1 3, माइनस प्लस माइनस 5 7 जा 35, एक्स की डिग्री 1, यहाँ 1 1 + 1 2, माइनस माइनस प्लस 5 8 जा 40, एक्स भाई इसके पास है ही नहीं है, तो डिग्री कैसे ऐड करें, साइन चेंज कंपलसरी, कैंसिल, दोनों में ग्रेटेस्ट देखिए 41, माइनस कर दीजिए, कितना आएगा भाई 6x², और इन दोनों में ग्रेटर कौन सा, ऊपर वाला ही है, प्लस, अब 68 - 40 28 x, एक और बचा, डाउन कर लीजिए -32, क्लियर। अब बताइए बिना सॉल्व किए, पहले तो साइन 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 से खिलवाड़ बिल्कुल नहीं, क्या है आगे साइन माइनस, सबसे पहले इसको लिखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या आ चुका 2, यहाँ क्या आ चुका 1, यहाँ पे क्या आएगा नंबर, नंबर के अलावा कुछ मत देखिए, आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा, तो यहाँ क्या 1 1 में किसका इंटू करेंगे 6 आएगा 6, बस x देखिए ही नहीं, उसके साइड तो मुंह ही मत देखिए, चलिए इंटू करिए -6 का -x² साथ -6x² माइनस प्लस माइनस 6 7 जा 42x, हाँ ये फैक्टर नहीं है भाई, और माइनस माइनस प्लस 8 6 जा 48, वो माफ़ कीजिएगा यहाँ 47, यहाँ 16 है, वही तो हम सोच रहे थे कि हो क्या रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ 16 है, हमने यहाँ थोड़ा सा मिस किया, सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 - 6 यहाँ 1 तो ठीक है, और ये आपका 4 - 1 यहाँ पे 3 आएगा ना, 31, क्या आ गया 31, क्लियर, और बाकी तो सब सही है। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा चेंजेस होगा, तो 35 और प्लस माइनस दोनों ग्रेटर ये हो गया, तो ग्रेटर इस बार ये हुआ, तो यहाँ पे कौन साइन आएगा, प्लस आएगा, क्या आएगा प्लस साइन। अब 35 - 31 4, क्या आ गया 4 आया, ठीक है, और यहाँ पे आपका आया, ये तो सेम रहेगा कोई इफेक्ट नहीं है, +28 सही है, यहाँ पे 4 आया, तो हमें यहाँ पे प्लस करना है, क्योंकि यहाँ साइन क्या आपका प्लस, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस, तो 4, अरे हम फैक्टर नहीं कर रहे थे, देखते हैं होता है नहीं, 4 1 4 जा 4, तो यहाँ प्लस, भाई यहाँ प्लस हुआ तो सब फिर प्लस रहेंगे, ये 4 हो गया, ये भी प्लस होगा, अब प्लस प्लस आपका प्लस ही रहेगा, यहाँ भी प्लस रहेगा, 4 7 जा 28, अरे आपका क्वेश्चन कैसे मान जाए कि फैक्टर ना हो, ये देखिए 28 आ गया, 4 8 जा 32, और माइनस का ही साइन है, ये भी 32, अरे कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा आई थिंक, सब फैक्टर्स हैं, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल कैंसिल, तीनों कैंसिल, भाई ये फैक्टर है। तो चलिए 8 नंबर करते हैं, इस बार हम इसे डिवाइड के ही फॉर्म से करते हैं, इसमें कोई फार्मूला यूज़ नहीं करते हैं। 2a² + 3b², हमें डिवाइड करना है, 6 एक पावर 4 11a² b² + 3b पावर 4, और क्वेश्चन हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करें, तो 2 का टेबल पढ़िए, 2 3 जा 6, ये 3 हो गया, ठीक है, क्वेश्चन 2 3 जा 6, अब ए यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 4, कितना चाहिए 2 में कितना ऐड करेंगे 4 हो जाए, श्योर है 2 ऐड करेंगे, तो ए के पावर 2, ठीक है, यहाँ ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, 3a² आ गया। चलिए इनटू करते हैं, 3 2 जा 6, a² में a², तो उसके पावर डिग्री क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ प्लस साइन है, प्लस कर लीजिए, आगे देखते हैं, 3 3 जा 9, ठीक है, अब ये भी तो आना चाहिए ना, तो a² और b² का इंटू करेंगे, दोनों वेरिएबल अलग हैं कि नहीं है, डिफरेंट है, दोनों पास में आके सट जाएंगे, a² b², देखिए हो गया ना वैसे ही। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, प्लस ये माइनस हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, अब प्लस माइनस देखिए दोनों सेम है तो बिल्कुल सब्ट्रैक्ट होंगे, ये प्लस जो भी हों, दोनों में ग्रेटर कौन सा है, कोफिशिएंट, ये आपका 11, तो उसके आगे प्लस, तो पहले प्लस लिखिए, 11 - 9 2,
और आप वेरिएबल सेम लिख दीजिए। हो गया। अब नीचे आप डाउन कर लीजिए 3 बिग पावर 4। चलिए अब यहाँ पे कौन साइन है, प्लस, यहाँ सबसे पहले वो साइन लिख दीजिए। हो गया। अब बताइए यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो टेबल पढ़िए ना, 2 1 जा 2 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, 2 1 जा 2। ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो भाई ए स्क्वायर में किसका इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर होगा 1 का, 1 लिखा ही तो है, 1 इंटू 1 2 बार क्यों लिखें। अब बी स्क्वायर बेचारा अकेला है, तो बी स्क्वायर का ही डायरेक्ट इंटू कर दीजिए ना। अगर आप कंफ्यूज हैं कि सर मुझे करना क्या है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप एक काम करिए ना, फिर वही पुराने रूल्स में आ जाइए। 2a स्क्वायर में क्या इंटू करें, पी ले लें, पी मान लेते हैं कि हमें ये मिल जाए, क्या मिल जाए, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यही चाहिए ना। तो आप पी को स्टॉप कर दीजिए, उसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब जब भी आप कन्फ्यूज़न कर पाएँ तो आप ऐसा कर लीजिए, इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या मिल गया बी स्क्वायर, वो बी स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए, सिंपल। अब बी स्क्वायर का आप इंटू करके देख लीजिए, 1 2 जा 2, बी स्क्वायर का ए स्क्वायर में दोनों अलग हैं, दोनों पास में आ जाएंगे। 1 का 3 में इंटू करेंगे 3, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर में बिग पावर 4, सब फैक्टर्स हैं भाई, सब में रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। चलिए 9 नंबर देखते हैं, 2x + 1, तो 2 1 जा 2, x यहाँ 1 है, यहाँ कितना चाहिए 3, यानी हमें क्या चाहिए 2, भाई 2 + 1 3, एक्स स्क्वायर का 2x में इंटू करके देखिए 2x³ प्लस, यहाँ भी प्लस है, और 1 का तो किसी में भी इंटू करिए वही आएगा, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1x² लिख दीजिए। साइन चेंज ये तो कंपलसरी है, क्यों करते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया। माइनस माइनस क्या होता है, नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा, 516x², डाउन करिए 11x। चलिए सबसे पहले क्या काम करते हैं, माइनस को यहाँ ले आइए, हाँ 2 3 जा 6, यहाँ डिग्री कितनी थी 2, तो यहाँ 1 ही आएगी, श्योर है 1 यहाँ पे है, और यहाँ 2 चाहिए तो 1 ही आएगी, हमने आपसे पहले ही आपको बता दिया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, -3 2 जा -6, x में x का x² माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3x। चलिए साइन चेंज कैंसिल, यहाँ भी साइन चेंज, 11 3 14x और प्लस 7। चलिए ये साइन को सबसे पहले यहाँ लिखिए, 2 7 जा 14, और पहले ही हमने आपको क्लियर किया, 2 आ गया 1 आ गया, तो आपका ये लास्ट वाला नंबर ही होगा, चेक कर सकते हैं आप। 7 2 जा 14x और 7 1 जा 7, सब फैक्टर्स हैं भाई, सब के सब फैक्टर हमें मिले। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं वो फैक्टर है या नहीं, 0 आ गया मतलब ये इसका फैक्टर है। चलिए 10 नंबर देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 है, पहले तो ये चेक करिए 4 3 2 1 और नंबर सही है, स्क्वायर 1 ये भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये अलग हो, ये भी होना चाहिए आपका डिसेंडिंग पे। चलिए स्टार्ट करें, 3 2 जा 6, तो 2 हो गया, x कितनी है 2, यहाँ पे कितना है 4, कितने की कमी है 2 की कमी है भाई, 2 + 2 4 होता है ना, तो x², अब हो गया 3 2 जा 6, x² में x² x⁴, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, श्योर है इसी के नीचे आएगा, कहीं जाएगा नहीं। 2 5 जा 10, x² में x का इंटू करें तो डिग्री तो ऐड होती है, तो यहाँ पे कितना आ गया x⁴, ये देखिए आ गया ना 2 + 1। फिर नेक्स्ट चलिए प्लस प्लस प्लस, इसी के नीचे ही आएगा, 2 5 जा 10, x यहाँ 1 है और यहाँ पे कितना है 2, अरे माफ़ कीजिएगा यहाँ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं ना, तो 2 4 जा 8 है, हम इसमें इंटू कर रहे थे, माफ़ कीजिए 2 4 जा 8, और x² सिंगल है, ये तो यहीं आएगा। साइन चेंज प्लस माइनस, ये प्लस और ये प्लस आपका माइनस हो गया, कैंसिल। दोनों में ग्रेटर कौन सा, जल्दी देखिए 10, 10 के पास क्या है प्लस, प्लस पहले लिखिए। अब यहाँ पे क्या है 1, प्लस माइनस माइनस होता है, 10 - 1 9 x⁴, यहाँ माइनस बार बार वही बोलते आ रहे हैं, माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा, 28 8 36, डाउन साइड 47x। चलिए यहाँ पे कौन साइन है प्लस, सबसे पहले यहाँ लिखिए। अब हम जानते हैं कि यहाँ 2 आ चुका है तो यहाँ पे 1 ही आएगा, तो 3 3 जा 9, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना 3, कितने की कमी है
1 की कमी है भाई, 1 और 2 3। अब 3x का 3x स्क्वायर में करिए तो 9x क्यूब ही आएगा, नो डाउट। प्लस माइनस माइनस, 3 5 जा 15, x1 यहाँ भी 1, तो डिग्री ऐड हो गई 2, क्योंकि इनटू में डिग्रियाँ ऐड होती हैं। 3 4 जा 12, x तो उसके पास है ही नहीं है, साइन चेंज कंपलसरी, कैंसिल। दोनों में ग्रेटर जल्दी देखिए, ये ग्रेटर है, माइनस लगाइए। अब 15 15 30 कितना आ जाएगा, 6 - 5 1, 3 - 1 2 एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों में ग्रेटर कौन सा है, न्यूमरेट ऊपर वाला, तो प्लस 7 - 2 5, 4 - 1 3, और ये आपका x। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, -28। अब यहाँ पे क्लियर है कि 2 आ चुका है, 1 आ चुका है, अब नंबर आएगा। और ये भी बता दे रहे हैं, अगर नंबर आ चुका वहाँ लास्ट में, और चाहे आपके पास इतना ही क्यों ना बचा हो, कुछ भी बचा हो, वही उसका रिमाइंडर होगा। नंबर इज़ द लास्ट ऑफ डिवाइड, डिवाइड का सबसे लास्ट कांस्टेंट ही होता है। क्वोशेंट में आ गया, अगर आ गया नंबर तो फाइनल ख़त्म, वो लास्ट है। यही आपको बताता है कितने स्टेप आपको चलने हैं। यहाँ पे साइन क्या है, माइनस, माइनस लगा दीजिए। हाँ 3 7 जा, बस नंबर देखिए और छोड़ दीजिए, वेरिएबल तो देखिए ही मत, क्योंकि वहाँ नंबर बस ही आएगा। देखिए हमने x देखा क्या, नहीं, वो वही होगा। -7 3 जा 21, देखिए अपने आप आएगा, वो देखिए x स्क्वायर, भाई उसके पास नहीं है तो पास में चिपक जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 7 5 जा 35, सब हैं भाई फैक्टर्स, माइनस प्लस माइनस, 7 4 जा 28, सब फैक्टर्स निकले। 10 के 10 क्वेश्चंस आपके फैक्टर निकले हैं, सब कैंसिल हो गए, सभी के सभी क्या हैं, फैक्टर हैं। ये आपका फैक्टर कितनी डिग्री है, 4। ये आप इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 आंसर देगा, बिल्कुल, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, तो 2 आंसर ये दिया। क्वेश्चन में देखिए कितनी डिग्री है, 2, तो 2 ये आंसर देगा फैक्टराइज करेंगे तो, और इसकी कितनी है, 4, तो इसके कितने फैक्टराइज अगर हम करें तो फैक्टर्स निकालें तो 4 आंसर होंगे। ये 2 पड़े हैं, ये 2 पड़े हैं, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड। तो भाई अभी हम क्वोशेंट रिमाइंडर ही तो निकाल रहे थे, तो चलिए डिवाइड करते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, आप चाहें तो इसे डिवाइड फॉर्म से फैक्टराइज करके भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यही रूल्स ही अप्लाई करें, कोई भी आप मेथड अटेंड कर सकते हैं। चलिए x स्क्वायर है, यहाँ x पावर 4 है, डिग्री यहाँ पे कितनी है, 2, कितना चाहिए हमें, 4, तो हम कितना ऐड कर देंगे, 2, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का इंटू एक्स पावर 4, एक्स स्क्वायर में -2x का, तो कितना आएगा आपका, कितना आएगा आपका -2x पावर 3। अब देखिए 2x पावर 3 कहीं राइट है क्या, नहीं है, तो हमने जानबूझ के इसे मिस किया, क्यों, जिससे आप मिस्टेक ना करें। जब भी आप करें तो उस बात का विशेष ध्यान दें कि हमारा वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कैसे आप करेंगे, x पावर 4 लिखा है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 4 के बाद 3 आना चाहिए ना, नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 0 × x पावर 3, जिससे आप एकदम सेटअप राइट करें, ऐसा लिख लीजिए। जब उसकी बारी आएगी तो उसी जगह में आप उसे फिट कर दीजिए। देखिए हमने फिट कर दिया, इसका डिवाइड करिए। अब देखिए मिस्टेक नहीं होगा, क्या सेलेक्ट किए, एक्स स्क्वायर का x में x पावर 4, एक्स स्क्वायर का -2x में तो -2x पावर 3, देखिए उसी के नीचे सेट हुआ, इसमें आपका सेट नहीं हो पा रहा था, तो एक्स स्क्वायर का 2 में प्लस 2x स्क्वायर, साइन चेंज कंपलसरी, माइनस कैंसिल, प्लस 0 2, तो ये तो क्लियर है, 2x पावर 3 होगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस साइन आएगा, ऊपर तो बिल्कुल मत देखिए, सीधे इसको नोट कर दिया करिए, और प्लस 8x। चलिए साइन क्या है, प्लस, यहाँ प्लस पहले कर लीजिए। अब एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, 1, भाई नंबर तो 1 है, कोफिशिएंट 1 2 जा 2, एक्स स्क्वायर है 2 है, यहाँ 3 है, तो कितना चाहिए, 1, वैसे भी क्लियर है, 2 के बाद 1 ही आएगा, अब कांस्टेंट की बारी है, तो 2x का x में प्लस 2x क्यूब, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, x1 यहाँ भी 1 है, 1 + 1 2, और 2 2 जा 4x, साइन चेंज कंपलसरी, कैंसिल, प्लस माइनस दोनों ग्रेटर आपका प्लस है, 4 - 2 2, 2x स्क्वायर,
यहाँ भी आपका ग्रेटर 8 है तो प्लस आएगा, 8 माइनस 4 4, ये हो गया। अब नेक्स्ट है आपका 15, यहाँ पे कौन सा साइन है प्लस। अब ये क्लियर है कि यहाँ पे नंबर ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता। तो यहाँ 1 सिर्फ टेबल पढ़ लीजिए, 1 2 जा 2, वो आपका फाइनल हो गया। 2 का इंटू करिए तो प्लस 2x², 2 2 जा 4 माइनस 4x और 2 2 जा 4। हाँ, इसमें हमें रिमाइंडर नहीं मिल रहा है, ठीक है। और ये आपका फैक्टर नहीं होगा इसका, ये भी याद रखिएगा। ये कैंसिल। अब प्लस प्लस 8x और प्लस माइनस ये आपका ग्रेटर है तो ये हो गया आपका 5 9, ठीक है। 9 4 13, सॉरी 5 माइनस 4 1 11। तो 8x प्लस 11 इज द रिमाइंडर और क्वेश्चन आपका x² प्लस 2x प्लस 2। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन हमें मिला x² प्लस 2x प्लस 2 एंड रिमाइंडर 8x प्लस 11। ये है आपका आंसर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, x⁴ प्लस x² और डिवाइड किससे करना है, x² माइनस 2। तो ये बात याद रहे कि आपका सेटअप सही होना चाहिए, बस वो इम्पॉर्टेंट है। किससे आप डिवाइड कर रहे हैं, x²। अब देखिए x² के बाद डिग्री कितनी है 2। अब नेक्स्ट डिग्री हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ 0 × x लिख सकते हैं, उसके बाद -2 आप लिखिए ना। देखिए सेम सेटअप हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। इसको भी गौर से देखिए 4 से स्टार्ट है, 4 के बाद भाई 3 आता है, 3 नहीं है तो 0 × ये कर लीजिए। अब उसके बाद x² लिख दीजिए, अब ज़रूरत पड़ेगी तो नंबर अपने आप आ जाएंगे। तो चलिए इसका हमें डिवाइड करना है, मतलब आपको डिसेंडिंग फॉर्म पे करना है, कोई भी डिग्री कम नहीं होनी चाहिए, डिसेंडिंग में होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करें। x² में किसका इंटू करेंगे, x⁴ होगा तो x² का कर लिए। तो x² × x² x⁴। अब x² का 0 भाई इंटू करेंगे तो श्योर है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ 1 है, 1 0 0, ठीक है। x² में यहाँ 1 है, x³ आप लिखें, देखिए x³ होगा नहीं होगा, x का इंटू करेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ 1, देखिए सेट हुआ और 0 भी आ गया। कोई ये नहीं है कि परेशान होने की ज़रूरत है। अब x² का -2 में करिए तो -2x², सिंपल। अब साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल और यहाँ भी साइन चेंज होगा। अब यहाँ क्या है 1, दोनों में प्लस प्लस है तो 2 + 1 3 x²। अब आगे ज़रूर जाएगा, वो 100% है। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी अभी स्क्वायर है। भाई स्क्वायर के बाद आपका वो डिग्री 1 भी आ सकता है, कांस्टेंट भी आ सकता है। यहाँ साइन क्या है प्लस, कंटिन्यू रहिए। देखिए आगे क्या आप लिख सकते हैं, 0 × x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। और नंबर है तो 0 × 1 भी लिख सकते हैं, नो डाउट आपको करना है। और डाउन साइड करना है तो आप कर लीजिए 0 × x, यानी 0 × 0 ही कर लीजिए, नंबर को 0 कर लीजिए, सीधी बात है, कांस्टेंट को। ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए x² यहाँ क्या है 1, 1 में 3 का इंटू कर दीजिए, x² तो सेम ही है, 3 1 जा 3 x², 3 का आप इंटू करेंगे तो 0x, ये देखिए 0x आएगा नहीं आया, 3 2 जा -6। अब देखिए उसके नीचे लिखेंगे, हम बोल रहे हैं कि सेटअप होना चाहिए कि हम लिखें तो ऐसा फील ना हो कि हम किसके नीचे लिखें। और ये आपका साइन चेंज, कैंसिल, और रिजल्ट क्या मिला, ये तो कंप्लीट है, 0 ही है, और ये आपका +6। तो क्वेश्चन हमें क्या मिला, x² + 3 और रिमाइंडर 6। तो हमने राइट कर दिया क्वेश्चन टू x² + 3 और रिमाइंडर 6। चलिए थर्ड और फोर्थ देखते हैं, इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए 3 2 1 और कांस्टेंट सही है। तो 2a में हम क्या इंटू करें, 6a³ होगा तो 2 3 जा 6, a यहाँ डिग्री 1 है, कितना चाहिए स्क्वायर, भाई 2 + 1 3 होता है ना, इंटू करके देख लीजिए, 3 2 जा 6, a² में a का 1 पावर 3। अब 3a² का माइनस में करिए तो -3 3 जा 9 a², साइन चेंज कंपलसरी, ये आपका प्लस, और यहाँ पे 1 होता है कोफिशिएंट, तो प्लस माइनस माइनस प्लस आपका ग्रेटर है तो साइन तो प्लस आएगा, 9 - 1 8 a² -10a। यहाँ साइन सबसे पहले यहाँ लिखिए क्वेश्चन में,
2 4 जा 4 लिख लीजिए, और स्क्वायर आ चुका है ना, तो यहाँ ए आ सकता है भाई, और कुछ तो नहीं आ सकता। अब ए 1 है, यहाँ पे 2 चाहिए, तो एक और ए ले लीजिए। 4a का 2a में इंटू करिए, 8a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12a, क्योंकि ए आपका सिंगल है। साइन चेंज, ये आपका कैंसिल। अब प्लस ग्रेटर है तो +2 और ए भी साथ में आएगा। अब इसके आगे नहीं हो सकता। ओ होगा होगा, अरे अभी हमारे पास रिमाइंडर है, कैसे कर रहे हैं यार, -3। चलिए, और ये तो क्लियर है कि यहाँ नंबर आएगा। साइन क्या है, प्लस, प्लस कर लीजिए। 2 में क्या डिवाइड इंटू करेंगे, वो 2 आएगा, 2 1 जा 2, सिंपल। अब 1 का 2a में करिए, 2a प्लस माइनस माइनस 1 3 जा 3। अरे यहाँ तो रिमाइंडर 0 आ गया, फिर से फैक्टर बन गया, कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो भाई क्वोशेंट क्या हुआ, क्वोशेंट हमें मिला 3a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1, और रिमाइंडर हमें क्या मिल गया, 0। अनबिलीवेबल, मतलब 2a माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। चलिए इसे भी चेक कर लें। 4th नंबर, ये फैक्टर है नहीं, तो 7 7 2 ज़ा 14, x यहाँ 1 है, एक और चाहिए तभी तो 2 होगा, तो 2 7 जा 14, x में x का x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8x, साइन चेंज, अरे ये तो और ऐड होगा, 13 8 21x माइनस 15, यहाँ पे साइन क्या है, प्लस, प्लस तो पहले कर दीजिए। अब यहाँ पे डिग्री कितनी है, 1, तो श्योर है नंबर ही आएगा। 7 3 जा तो 3 बस लिख दीजिए, बस x मत देखिए। 3 7 जा 21x प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12, साइन चेंज, कैंसिल, ये नहीं कैंसिल हो रहा, दोनों में ग्रेटर 15 है, तो अपना साइन तो ज़रूर लेके आएगा भाई। तो हमने क्या पाया, क्वोशेंट हमें मिला 2x प्लस 3 एंड रिमाइंडर -3। सो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। इसके बाद आपको और इंटरेस्टेड मिलेंगे फैक्टर्स के बारे में, तो वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत प्रिंटी क्लासेस। वंस अगेन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।